जीव तिवारी हूँ सगोड़ी से। बताओ जी मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ अपने ठंडा जल और भोजन व्यवस्था में जी। लेकिन मैं जब गांव गया और वहाँ पे बुजुर्ग लोग यहाँ पे कथा सुनने आए और कथा सुन करके यहाँ से जब गए तो बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि भैया अपन कथा सुनने गए थे लेकिन कथा में तो आनंद ही नहीं आया जी। तो मैंने कहा किस चीज का आनंद नहीं आया जी। तो उसका हमको बताओ क्यों आनंद नहीं आया। बताओ। तो उनने कहा कि कथा में तो कथा हो ही नहीं रही। हाँ। तो मैंने कहा कथा नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो उनने कहा कि कथा में मतलब यहाँ वहाँ की बातें हो करके और कथा समाप्त हो जाती है। तो उनको बोलना कि मूलभूत जरूरतें क्या है। आज हमारा देश 4 भागों में बटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज हमने कथा में क्या बोला कि छुआछूत मिटाओ और भाईचारे से रहो। ध्रुव प्रहलाद को सब जानते हैं, कथाएं सबको रटी हैं, पर समाज को जिस ज्ञान की जरूरत है आज उस ज्ञान की तरफ हम सबको चलना चाहिए। वरना सबको याद है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लीलाएं हुई, सबको याद है। कथाओं का मतलब क्या है? कथाओं का मतलब है समाज को जोड़ना और समझाना, समाज को जोड़ करके अपने धर्म की बातें रखना। है ना। अब उन्हें कथाएं ही, एक राजा था एक रानी थी, यदि ये कथाएं सुननी है तो वो कथाएं भी होती हैं। तो लेकिन कथाओं का अर्थ क्या है? भागवत जी कथा नहीं है, भागवत जी कथा का सार है। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अब उनने कहा कि 18 पुराण होते हैं। हाँ। 18,000 श्लोक होते हैं जी। तो हमने कहा ठीक है, तो एक ही दिन में तो 18,000 श्लोक न हो जाएंगे। उनको बोलना सवेरे आके श्लोक सुने। तो हमने कहा आप इसमें यज्ञशाला में जाइए और फिर वहाँ पे श्लोक सुनिए। सही है। अब यहाँ पे तो शाम के हिंदी में अनुवाद किया जाता है, बस कोई बात नहीं। जिसे समझना है वो समझ रहे हैं, जिसे नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। तो 2 दिन से मेरे मन में ये बात खेल रही थी। हमारे वासुदेव भैया बात करेंगे इस पर। हाँ भैया बताएंगे, फिर भैया बताएंगे। जय श्री नारायण। आपके मन में क्या है? हमारे मन में कुछ नहीं है गुरुजी, जिनके मन में थी हम उनके मन की बात। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, इस पे बात करी जाए। कथा प्रायः सभी लोग जानते हैं कि कौन परीक्षित थे, कौन सुखदेव थे, वो संकेत मात्र में सारी चीजें सबको पता है। महाराज जी कथा भी कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी? हमको संगठित रहना है। और महाराज जी का इतना बड़ा संकल्प है कि यहाँ पर निशुल्क विद्यालय बनाने की, उन्होंने इस बात को नहीं कहा आपसे, है ना। तो कथा में ये कहा गया है रसिका भूविभाव का, कथा तो बहुत सारी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। लोग कुछ होते हैं कि कमियां देखने आते हैं। अब हमारे गुड्डू भैया ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है और कभी भी आगे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो अगर इस बात को कहें तो लोग सोचें, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं है इस कथा में, हमारे इतने महाराज जी के बड़े संकल्प। ऐसा है, देखो भैया ने बात कही। देखो मैं कथा सुनाऊं और कथा सुना के चला जाऊं, आप आओ कथा सुनो और कथा सुन के चले जाओ, एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कथा के दौरान मैं आपको क्या दे रहा हूं? एक स्कूल जो कथा के बाद भी कई वर्षों तक यहाँ अखंड रहने वाला है, जो कई प्रकार से बच्चों के भीतर क्या भरेगा? कथा का मतलब क्या है? संस्कार देना। तो संस्कार कैसे आएगा? शिक्षा से। हम क्या कह रहे हैं कि स्कूलों की शिक्षा संस्कार नहीं देती और यहाँ पे क्या देगी? संस्कार मिलेंगे। तो आज की कथा क्या है? ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाऊं तो इससे आपका भला होगा, लेकिन बच्चों को शिक्षा दूंगा और संस्कार की बात होगी तो बच्चे आपके घर को जाके स्वर्ग बनाएंगे। मतलब ये जो कथा है ना, ये केवल आज शुरू हुई और आज खत्म हो जाएगी, ऐसी नहीं। ये वर्षों तक घर घर को स्वर्ग बनाने की कथा है। ये वही तो है ना कि आजकल लोगों ने क्या सोचा कि एक राजा था एक रानी थी, इसको कथा कहते हैं। उन लोगों ने कथा उसे मान ली, आज के परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के समय के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? समय के साथ चलते हैं और समय के साथ चल रही बातों को बताते हैं। जी। तो मेरे मन में 2 दिन से यही चर्चा मतलब मन में खेल रही थी
तो मैंने कहा जरूर गुरुजी से साझा करूंगा इस बिल्कुल बात को। उनको ले आना, जी उनको ले आना। आज भी हमने माता यशोदा के पिछले जन्म की कथा सुनाई, भगवान राम 14 साल वनवास क्यों गए इसकी कथा सुनाई, राम ने छिपके क्यों मारा बाली को इसकी कथा सुनाई थी एक दिन। अब वो कथाएं नहीं सुने तो हम क्या करें? जी गुरुजी, क्या है कि ऐसे तो मिलना हमारा होता रहता है क्योंकि हम सेवा ही दे रहे हैं, अब यहाँ पे तो है ही चलो है। अच्छा है। राधे राधे गुरुजी, पैर पड़ता हूँ। और किसका सवाल है?